नर्सरी स्कूलों में अपने बच्चे को दाखिला दिलाना अभिभावकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बच्चों की उम्र पर हाई कोर्ट का फैसला 6 जनवरी को आना है। ऐसे में उन पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जिनके बच्चों की उम्र दाखिले के लिहाज से कुछ ही कम है या फिर ज्यादा है। नर्सरी एडमिशन की कवायद का तीसरा दिन, पेरेंट्स की परेशानियों का तीसरा दिन और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन का तीसरा दिन। पेरेंट्स से पूछ भर लिया तो दाखिले की दिक्कत के सारे सिरे खुल गए। हमारा बच्चा फरवरी बॉर्न है 2008 का और ये कहते हैं कि हमारा बच्चा 2 महीने बड़ा है, जो एज इन्होंने ली है स्कूल के हिसाब से। पिछले साल भी हमने इनके स्कूल में फॉर्म भरा तो ये था कि नर्सरी में हमें एडमिशन नहीं मिला। अब इस साल हम चाहते हैं कि बच्चे ने प्ले स्कूल से नर्सरी किया है लेकिन वो बेस अच्छा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नर्सरी हो। वो कहते हैं हमारे यहाँ नर्सरी में भी वो आपको नहीं मिलेगी सीट, केजी में भी हम तब देंगे जब अवेलेबिलिटी होगी। प्रॉब्लम जो है ये है कि हमारा बच्चा फरवरी में पैदा हुआ, ये कहते हैं अप्रैल में लेंगे हम। और बताइए 2 महीने का जो बच्चा जो पहले पैदा हुआ है उसे कैसे होगा कैसे? वैसे ही पॉइंट और कैटेगरी सिस्टम के चलते अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र पर बने कंफ्यूजन के कारण कई स्कूल अभिभावकों को फॉर्म नहीं दे रहे। इस मामले पर शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने साफ कर दिया कि दाखिले के लिए बच्चों की आयु सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। एज को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तमाम स्कूल जिनके अंदर पहली कक्षा से पहले 1 क्लास है वो 4+ है, जिनके पहली कक्षा से पहले 2 क्लासेज है वहाँ 3.5 साल की उम्र का बच्चा। भले ही सरकार ने बच्चों की उम्र के मामले में सफाई दे दी हो, लेकिन अभिभावकों और स्कूलों के बीच कंफ्यूजन का दौर बदस्तूर जारी है। उम्मीद है कि 6 जनवरी को हाई कोर्ट के फैसले के बाद तस्वीर साफ हो सकेगी। नर्सरी दाखिले के तीसरे दिन भी अभिभावकों की परेशानी कम होती नहीं दिखाई दी। पॉइंट सिस्टम और कैटेगरी सिस्टम को लेकर परेशानी तो जस की तस बनी हुई है, वहीं बच्चों की उम्र को लेकर स्कूलों की मनमानी के कारण भी अभिभावकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल भटकना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार और मेरे सहयोगी कुमार कुणाल के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। अशोक जी, परेशानी अपने पेरेंट्स की सुनी और साथ ही साथ आपने ये भी सुना कि जो स्कूल हैं वो मनमानी कर रहे हैं और बहुत ही कंफ्यूज है पेरेंट्स इस चीज को लेकर भी। देखिए, हमारे जो मंत्री महोदय है ना, वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि पहली क्लास के नीचे अगर 2 साल का है तो उसमें बच्चा 3 साल का जाएगा, अगर 1 साल का है तो 4+ जाएगा, ये तो कह रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो बच्चा 3+ की क्लास में दाखिला होगा वो अगर हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि वो एंट्री पॉइंट नहीं है तो वो जो बच्चा दाखिल होगा अब वो अगले साल जो है वो उससे बड़ी क्लास में नहीं जाएगा। ये बात नहीं वो कह रहे हैं जी। तो ये आधी अधूरी और ये सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन सरकार ही पैदा करती है, क्योंकि सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम एजुकेशन का होगा और वो एजुकेशन सिस्टम ये होगा कि क्लास 1 से पहले एक ही क्लास होगी नर्सरी की और उसके अंदर 4+ बच्चा ही दाखिल होगा। और ये भी एफिडेविट मंत्री जी ने दाखिल किया वहां पर कि ये जो है 2008-2009 से लागू हो जाएगा। और उसके बाद जो है इन्होंने प्रैक्टिकली, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना था, क्योंकि जो बच्चे जल्दी जल्दी दाखिल हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल तो चाहते हैं कि आप 2 साल के बच्चे को दाखिल कर दीजिए और 3 साल के बच्चे को दाखिल कर दीजिए, जितना जल्दी दाखिल होगा उतना पैसा उनके पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये उसके इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए इन्होंने अपने ही जो अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में दी थी उसको नहीं फॉलो किया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक और लिटिगेशन हाई कोर्ट में आ गया। तो अब हाई कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल का बच्चा प्री स्कूल में जाएगा, 4 साल का बच्चा केजी में या प्री प्राइमरी में जाएगा, 5 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा। हम तो कहते हैं 2 साल का बच्चा भी प्री नर्सरी में ले सकते हो आप, स्कूल में जाने में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो प्री स्कूल जिसमें 3 साल का बच्चा गया वो एंट्री क्लास नहीं मानी गई, हाई कोर्ट ने नहीं मानी, तो ये सारे बेमानी हो जाएंगी। अभी सिस्टम क्या है कि पेरेंट्स को स्कूल फोर्स कर रहा है कि आप अपने 2 साल के बच्चे को प्री नर्सरी में दाखिल करिए,
नहीं दाखिल करें तो आप स्कूल के सिस्टम से आउट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो फोर्सिंग है ना, ये खत्म हो जाए जी। तो और वो इसी तरीके से खत्म होगी जब 1 साल की प्री प्राइमरी होगी और एंट्री पॉइंट जो है 4+ का होगा। तो अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि 4 पॉइंट है, तो मैं समझता कोई पेरेंट अपने बच्चे को नहीं भेजेगा प्री स्कूल के अंदर, तो ये सब दाखिले बेमतलब हो जाएंगे। इसीलिए हम पेरेंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपना जो है 6 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, तो जिस तरीके से हाई कोर्ट फैसला देगा उस तरीके, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट बच्चों के हित के अंदर ये कहेगा कि 4 साल से कम का बच्चा जो है फॉर्मल सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल, और शायद इसीलिए 3 साल के जो बच्चे के दाखिले होंगे उसका कोई लिंकेज नहीं होगा उसके साथ। ये मुझे पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट जो है इस तरीके का फैसला देगा। बिल्कुल, और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट के इस फैसले का। अगर आपको भी एडमिशन की टेंशन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। यूनिवर्सिटी एडमिशन का आज तीसरा दिन, लेकिन कंफ्यूजन और परेशानी अभी भी बरकरार है। एडमिशन गाइडलाइंस के चक्कर में भले ही राजधानी के पेरेंट्स दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, मगर सरकार का दावा है कि उन्हें लोगों की शिकायत ही नहीं मिल रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को निर्देश देने का दम भी भर रहे हैं, मगर असर कहां हो रहा है किसी को पता नहीं। एडमिशन सिरदर्द है, कम से कम उन लोगों के लिए तो जरूर जिन्हें इन दिनों हर रोज अलग अलग स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राजधानी के जिस कोने में भी दिल्ली आज तक की टीम पहुंची, वहां परेशान अभिभावकों से 2-4 होना पड़ा, मगर सरकार का दावा है कि उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है। ऑनलाइन हम लोगों ने कंप्लेंट का प्रोविजन रखा है। मैंने कल भी चेक किया, अभी हमारे पास कोई ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो आई नहीं है। मैं अभिभावकों से भी कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि कोई परेशानी है या कोई स्कूल जो है वो वायलेशन कर रहा है, तो वो फॉर्म भरने से पहले ही हमको जो है जरूर कंप्लेंट करें। शिकायत न मिलने का सरकारी दावा यूं तो गले नहीं उतर रहा, लेकिन सरकार को भी अंदर खाने ये मालूम तो है ही कि एडमिशन का कंफ्यूजन सरकार पर भारी तो पड़ ही सकता है। इसलिए शिक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाकर अपने नुमाइंदों को सख्ती बरतने की नसीहत दी है। 16 तारीख से पहले जो है तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को कहा है कि वो एक बारी नजर मार लें सब स्कूल्स के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कि क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। लेकिन उनका कंसंट्रेशन इसी बात पे होगा कि कोई स्कूल वाला किसी भी पेरेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन को क्राइटेरिया न बनाए। एडमिशन फॉर्म इस महीने की 16 तारीख तक मिलेंगे, इसलिए सरकार लोगों से ये दरख्वास्त भी कर रही है कि जल्द से जल्द स्कूलों की शिकायत करवाएं ताकि समय रहते कार्रवाई भी की जा सके। रोशनी ठोकने के साथ कुमार खुनार, दिल्ली आज तक। तो अशोक जी, सुना आपने, लवली साहब कह रहे हैं कि उनके पास कोई शिकायत ही नहीं है। पेरेंट्स कितने ज्यादा परेशान हैं आप भी जानते हैं। साथ ही एसोचैम कह रहा है कि 1200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है स्कूल्स ने अपने फॉर्म्स बेच कर प्रोस्पेक्टस के साथ। नहीं, जरूर किया होगा। अब फिगर तो क्या कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मैं कह ही रहा हूं ना कि लाखों पेरेंट्स की जेब में से एवरेज अगर 10,000 रुपया भी निकलता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना रुपया होगा। तो वो सारा पैसा, और देखिए ना, मतलब ये मिडिल क्लास है, पता नहीं किस तरीके से अपना जोड़ घटा के जो है अपनी जिंदगी को चलाता है। तो ये तो बहुत मतलब इस तरीके से जाती है, और बच्चे का अधिकार जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार है उसका भी वायलेशन है। अब अगर हमारे मंत्री जी ये कह रहे हैं कि देखिए अब लोग शिकायत नहीं करते हैं, तो मंत्री जी से ये भी तो कोई पूछे कि भाई आपको जो पिछले बार 400-500 शिकायतें आई थी, आपने किस शिकायत पे आपने एक्शन लिया है? आप लोगों को कहते हैं शिकायत करें, और फिर शिकायत की क्या जरूरत है? आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? जी जी जी, बिल्कुल। हमें एक बड़ी खबर मिल रही है और जो हम आपको बता भी रहे थे अपने दर्शकों को, 1200 करोड़ रुपए लगभग कमा लेंगे स्कूल। जो स्कूल फॉर्म बेचे जा रहे हैं, 25 रुपए का महज ये फॉर्म है, लेकिन प्रोस्पेक्टस साथ में बेचा जा रहा है। और आपको बता दें कि किसी स्कूल में 500 रुपए, किसी में 700 रुपए, किसी में थोड़ा और कम, कुल मिलाकर एसोचैम का दावा है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए ये स्कूल्स अतिरिक्त कमा लेंगे। दिल्ली एनसीआर के 3000 स्कूल्स के बारे में एसोचैम ने यह सर्वे किया है और जानकारी मिल रही है कि 1200 करोड़ रुपए इन स्कूल्स को फॉर्म बेचने से मिल जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन होगा, और इसीलिए एक घर से 20-20 स्कूल्स के फॉर्म खरीदे जा रहे हैं।
तो स्कूल्स किस तरीके से 25 रुपए के फॉर्म को 700 रुपए, 500 रुपए या फिर थोड़ा कम में बेच रहे हैं। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि सिर्फ 25 रुपए का फॉर्म है, लेकिन गाइडलाइंस की बात कही जाती है स्कूल्स के बारे में सारी जानकारी की, और इसके साथ प्रोस्पेक्टस बेचा जाता है और उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। एसोचैम ने सर्वे कराकर जानकारी दी है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाएंगे स्कूल अपने फॉर्म्स बेचकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता भारत चौहान जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। भारत, हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा परेशान होंगे पेरेंट्स, क्योंकि एसोचैम कह रहा है कि 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से स्कूल्स के पास जाएंगे फॉर्म बेचकर। जी देखिए शशि, मैं आपको बता दूं, ये एसोचैम का जो सर्वे हुआ है, करीब 3000 दिल्ली एनसीआर में स्कूल हैं, उन पे इन्होंने एक सर्वे किया है और जो फाइंडिंग्स निकल कर आई है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है और 1200 करोड़ रुपए जो है वहीं से आते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग एक स्कूल पे बिलीव नहीं करके दूसरे कई स्कूलों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जी, शायद पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं भारत, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं होता कि किस स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन होगा, और इसीलिए पहले से ही वो कई स्कूल्स के फॉर्म खरीद लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है। तो दिल्ली सरकार को इस बारे में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जो है परेशानियां जो है पेरेंट्स की, उनको समझे, उनके लिए कोई ठोस जो है हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अब अशोक जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मुश्किल पेरेंट्स के लिए, और कहा यह जा रहा है कि पेरेंट्स क्यों खरीद रहे हैं, इतना ज्यादा कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं, लेकिन बात तो उनके बच्चे के भविष्य की है। पेरेंट्स को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते ना, उनको आपने ऐसी स्थिति में रखा है कि जहां पे उनको अपने लुटने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है ना, वो तो एक तरीके से। लेकिन सवाल ये होता है कि ये सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, और ये सारी जो भी इविल्स है ना, ये जितनी भी इविल्स है जो पेरेंट या बच्चा फेस करता है ना, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अगर सरकार चाहे तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी वही मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर कॉमन एडमिशन फॉर्म सरकार ही निकाल दे तो ये दुकान तो है नहीं ना, दुकान में तो आपको कोई चीज अगर खरीदनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, दुकान नहीं है, ये स्कूल है जहां कमर्शियलाइजेशन नहीं है, तो आप क्यों नहीं एक एडमिशन फॉर्म निकाल देते, कॉमन एडमिशन फॉर्म, और पेरेंट वहां से डाउनलोड करके दे दे स्कूल को। अशोक जी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसको बिजनेस कम से कम ना बनाया, जो बनाया जा चुका है, और सरकार इसमें खुल्लम खुल्ला इसके अंदर समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और खास तौर से सरकारी स्कूलों की जो बदहाली है उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है, जिससे थोड़ी सी राहत पेरेंट्स को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।